कल की ओपनिंग से पहले आपको सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि सही लेवल जानने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट हमेशा प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, खबरों को नहीं। इस वीडियो में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के 15 मिनट के चार्ट का विश्लेषण करेंगे, इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पहचानेंगे और जानेंगे कि कल कॉल और पुट ऑप्शन में सबसे बेहतर एंट्री कहां बन सकती है। इस वीडियो में मैं आपको और दिखाऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर कहां सबसे ज्यादा नजर रखनी है, कहां ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल सकता है और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए सबसे बेहतर एंट्री और एग्जिट प्लान क्या हो सकता है। तो दोस्तों आइए चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि कल किन लेवल्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। पहले तो हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के यहाँ पे मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लिया हुआ है। निफ्टी ने आज फ्लैट ओपन होके मार्केट ने कुछ कमजोरी दिखाई है और मार्केट अप टू 24,250 के आसपास तक मार्केट ने फॉल किया है और दिन के अंत में लगभग 24,436 पर क्लोजिंग दी है। पूरे सेशंस में 24,600 से 24,650 के आसपास मजबूत सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, जिसके बाद निफ्टी गिरकर लगभग 24,250 से 24,300 के सपोर्ट जोन तक पहुंचा और वहां से मार्केट ने रिकवरी दिखाई है। इस समय मार्केट रेंज बाउंड से हल्का सा बेरिश नजर आ रहा है। बुल्स को मोमेंटम वापस लेने के लिए 24,500 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना जरूरी होगा। कल अगर निफ्टी 24,500 के ऊपर 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो उसके बाद इस लेवल को सपोर्ट के रूप में होल्ड करता है तो बाइंग मोमेंटम बढ़ सकता है और अपसाइड अप टू 24,700 तक मार्केट जा सकता है। 24,600 को मार्केट ब्रेकआउट करता है तो बुलिश मोमेंटम और मजबूत हो सकता है। वहीं अगर और निफ्टी 24,350 के नीचे 15 मिनट में बेयरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है और मार्केट 24,180 तक मार्केट फॉल कर सकता है। खासकर 24,200 के नीचे ब्रेकडाउन होने पर बेरिश मोमेंटम तेज हो सकती है। निफ्टी का यहाँ पे हम देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। पहले तो बात करते हैं हम सपोर्ट लेवल की। निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट बनेगा 24,350 का, दूसरा सपोर्ट बनेगा 24,300 का, तीसरा सपोर्ट बनेगा 24,185 का और चौथा सपोर्ट बनेगा 24,100 का और पांचवा सपोर्ट बनेगा 24,000 का। यहाँ पे अभी हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के। निफ्टी का इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा 24,500 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 24,600 का, थर्ड रेजिस्टेंस बनेगा 24,725 का और फोर्थ रेजिस्टेंस बनेगा 24,850 का। यहाँ पे निफ्टी का हम देखते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट क्या बनेंगे। अगर मार्केट ने 24,500 के ऊपर 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन किया तो 24,500 के ऊपर आप एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 24,600 का, दूसरा टारगेट बनेगा 24,725 का, तीसरा टारगेट बनेगा 24,850 का और चौथा टारगेट बनेगा 24,975 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 24,350 का। अगर मार्केट ने 24,300 के नीचे 15 मिनट में बेरिश कैंडल क्लोजिंग दिया तो आप 24,300 के नीचे एंट्री ले पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 24,245 का, दूसरा टारगेट बनेगा 24,185 का, तीसरा टारगेट बनेगा 24,100 का और चौथा टारगेट बनेगा 24,000 का। अगर मार्केट ने 24,350 और 24,500 के बीच में ऊपर नीचे करते रहा तो मार्केट सारे दिन के लिए साइडवेज हो सकते हैं। इस एरिया में आप सोच समझ के एंट्री ले, प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैंडल की कंफर्मेशन के बाद ही आप मार्केट में एंट्री करें। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लिया है। चार्ट के अनुसार बैंक निफ्टी में हल्का सा बुलिश बायस दिखाई दे रहा है। हाल ही के ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट ने 57,200 के आसपास से स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है और मार्केट अप टू 57,900 और 58,000 के बीच का
स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पे ट्रेड कर रहा है। जब तक बैंक निफ्टी 57,550 के ऊपर बना हुआ है तब तक डाउनसाइड सीमित रहने और बाय ऑन डिप्स की संभावना बनी रहेगी। अगर मार्केट 58,100 के ऊपर 15 मिनट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम तेज हो सकती है और मार्केट अप टू 58,550 से 58,730 तक मार्केट जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंस देने की बात है कि 58,000 के आसपास से मार्केट को रिजेक्शन मिल सकता है और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या तो कंसोलिडेशन की संभावना हो सकती है। दूसरी ओर 57,550 के नीचे 15 मिनट में बेयरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो मार्केट में बेयरिश फॉल आ सकती है और मार्केट अप टू 57,000 का टारगेट फील कर सकता है। अगर शुरुआती वोलेटिलिटी के बाद बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो और 58,100 का ब्रेकआउट देता है तो बायर्स फिर एग्रेसिव हो सकते हैं। इस स्थिति में आपको कॉल साइड में मोमेंटम ट्रेड देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर 57,550 का लेवल टूटता है तो और प्राइस इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो रिकवरी स्ट्रक्चर कमजोर होगा और सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। इस स्थिति में आप पुट साइड में मोमेंटम देख सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी 57,600 से लेकर 58,000 के बीच पे घूमते रहता है तो यह कंसोलिडेशन माना जाएगा और इस जून के बीच में एग्रेसिव ऑप्शन बाइंग से बचना बेहतर रहेगा क्योंकि इस एरिया में फॉल्स ब्रेकआउट और प्रीमियम डी के दोनों का रिस्क रह सकता है। ओवरऑल देखें तो बैंक निफ्टी 58,100 के ऊपर बुलिश और 57,550 के नीचे बेरिश हो सकता है और इसके बीच के लेवल्स में वेट एंड वॉच करना ही बेहतर रहेगा। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। पहले तो बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। पहला इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 57,600 का। दूसरा सपोर्ट लेवल रहेगा 57,450 का। थर्ड सपोर्ट लेवल रहेगा 57,230 का। फोर्थ सपोर्ट लेवल रहेगा 57,000 का। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बनेंगे। पहला रेजिस्टेंस बनेगा 58,000 का। दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 58,180 का। तीसरा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा 58,300 का और चौथा रेजिस्टेंस बनेगा 58,730 का। यहाँ पे हम देखते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट कहाँ बनेगा। अगर बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर 15 मिनट में बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप 58,000 के ऊपर आप एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 58,300 का। दूसरा टारगेट बनेगा 58,530 का। तीसरा टारगेट बनेगा 58,730 का और चौथा टारगेट बनेगा 59,150 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 57,785 का। ब्रेकडाउन लेवल में आपका एंट्री पॉइंट बनेगा बैंक निफ्टी अगर 57,600 के नीचे 15 मिनट में बेयरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 57,600 के नीचे एंट्री कर पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 57,450 का। दूसरा टारगेट बनेगा 57,300 का और तीसरा टारगेट बनेगा 57,175 का और चौथा टारगेट बनेगा 57,000 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 57,875 का। अगर मार्केट ने 57,600 और 58,000 के बीच में ऊपर नीचे करते रहा तो इस एरिया में आप एंट्री करने से बचे। प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैंडल की कंफर्मेशन के बाद ही आप मार्केट में एंट्री करें, अन्यथा वेट एंड वॉच करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अभी हम बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स के यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लिया है। चार्ट के अनुसार सेंसेक्स अभी न्यूट्रल टू बेयरिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है। 78,700 से 900 के आसपास बार बार रेजिस्टेंस मिलने के बाद सेंसेक्स में सेलिंग प्रेशर आया और सेंसेक्स करीब 77,500 के आसपास तक मार्केट ने फॉल किया है। हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है लेकिन अभी भी मजबूत बुलिश कंफर्मेशन नहीं मिली है। सेंसेक्स करीब 77,500 तक के आसपास तक गिरा है और
और डे के अंत में मार्केट ने कुछ रिकवरी करने की कोशिश की है और मार्केट अप टू 78,000 के आसपास जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। कल अगर सेंसेक्स ने 78,150 के ऊपर 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देता है तो मार्केट में बाइंग मोमेंटम बढ़ सकती है। इसके बाद मार्केट अप टू 78,300 से लेके 78,700 तक का अपसाइड टारगेट मार्केट ने फिल कर सकता है। दूसरी तरफ 77,500 का लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर सेंसेक्स ने 77,500 के नीचे 15 मिनट में बेयरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ सकती है और मार्केट फॉल कर सकता है और मार्केट ने अप टू 77,300 से लेके 77,000 तक मार्केट गिर सकता है। कल के लिए मेन स्ट्रेटेजी रहेंगे 78,150 के ऊपर आप कॉल साइड तरफ ध्यान दें और 77,500 के नीचे आप पुट साइड की तरफ ध्यान दें और 77,500 से 78,150 के बीच का जोन एक नो ट्रेड जोन है और यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच करना ही अच्छा रहेगा। और सेंसेक्स से यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं। पहले तो हम बात करते हैं सपोर्ट लेवल की। सेंसेक्स का इमीडिएट सपोर्ट लेवल रहेगा 77,750 का, दूसरा सपोर्ट रहेगा 77,550 का, तीसरा सपोर्ट रहेगा 77,140 का, चौथा सपोर्ट रहेगा 76,785 का। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बनेंगे। पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा 78,150 का, दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा 78,300 का, तीसरा रेजिस्टेंस बनेगा 78,670 का, चौथा रेजिस्टेंस बनेगा 79,000 का। और यहाँ पे देखते हैं हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल में एंट्री पॉइंट क्या बनेंगे। मार्केट अगर 77,150 के ऊपर 15 मिनट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप 77,150 के ऊपर कॉल साइड एंट्री ले पाएंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 78,300 का, दूसरा टारगेट बनेगा 78,540 का, तीसरा टारगेट बनेगा 78,770 का, चौथा टारगेट बनेगा 79,000 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 77,880 का। अगर मार्केट ने 77,500 के नीचे 15 मिनट में बेरिश कैंडल क्लोजिंग देता है तो आप बेरिश साइड एंट्री बना सकेंगे। आपका पहला टारगेट बनेगा 77,350 का, दूसरा टारगेट बनेगा 77,140 का और तीसरा टारगेट बनेगा 76,880 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 77,900 का। अगर मार्केट ने 77,500 और 78,150 के बीच में मार्केट ऊपर नीचे करते रहा तो आप इस एरिया में मार्केट में एंट्री लेने से बचे। प्रॉपर बैकआउट और बैकडाउन कैंडल की कंफर्मेशन के बाद ही आप मार्केट में एंट्री करें, अन्यथा आपको वेट एंड वॉच करना ही बेहतर रहेगा। तो दोस्तों ये था कल यानी 13 अगस्त के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का कंप्लीट इंट्राडे एनालिसिस। अगर आपको हमारे यह एनालिसिस अच्छी लगी हो और वीडियो को पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको रोजाना ऐसे ही एक्यूरेट मार्केट एनालिसिस मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ रात्रि।